हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। तो करना यही है भाई, आपको तैयारी में ज़रूर लगना है। ठीक है, आज हमारी सीरीज को चलते हुए 13वां दिन है और जिस मेरे भाई ने 13 दिन तक मुझे फॉलो किया है उसका स्कोर 100% कह रहे हूँ बूस्ट जरूर हुआ होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा जो मैं तुम्हें टॉपिक दे रहा हूँ उसमें से तुम्हें मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे। अभी रुक जाओ तुम। जब मैं कह दूँ ना कि अब अपना मैंने सब कुछ बढ़ा दिया, अब तुम अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो, तो तब लगा के देखना। अब तो ये है कि कुछ टॉपिक हमारे जो हैं कंप्यूटर में भी अभी बचे हुए हैं, तो मैं लूँगा क्वेश्चन अभी। जो बहुत सारे डाउट हैं आज के उनको भी लेंगे, और ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी सीरीज़ से। BSF SCM के लिए सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या कोई भी जानकारी आपके मन में डाउट है, आप पूछने के लिए 100% कोई भी A to Z जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब देने के लिए तत्पर हूँ और मैं सफिशिएंट हूँ, मैं आपके जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टारगेट ये है हिंदी में हमारा। सुबह के टाइम हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। सुबह के टाइम हिंदी में हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश कल भी था और आज भी था, 2 दिन हो गए, 2 दिन में कंप्लीट। आज गद्यांश कंप्लीट कर देना, जो भी डाउट हो आपके हिंदी में। और ऐसा लगे ना कि हमने जैसे कल गद्यांश कर लिया, तो हम क्या करें अब? जो मैंने पीछे बताया था ना, जो मैं टारगेट रोज़ के रोज़ बता रहा हूँ, उन्हें एक कॉपी में ज़रूर लिखना, जरूर ही लिखना। जैसे डे 13 है आज, 13वां दिन है, तो 13 दिन का टारगेट क्या दिया था वो लिखना है आपको नोटबुक में। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है। अगर जिसका गद्यांश कंप्लीट हो गया हो वो पीछे का रिवीजन कर ले। उसके बाद कंप्यूटर में पढ़ना है हमको इंटरनेट। टॉपिक का नाम है इंटरनेट, सही है। शिवम सर की क्लास है, वहाँ से इंटरनेट आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से। उसके बाद रीजनिंग में पढ़नी है हमें घड़ी, और घड़ी चलेगी एक दिन। ये आज का दिन ही है घड़ी पढ़ने के लिए, आज आप घड़ी पढ़ो। ठीक है, उसके बाद मैथ में है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में कल कराया था और आज बस लास्ट 2 दिन हो गए, काफ़ी है। बट्टा भी इसमें ही कर लेना, कुछ सवाल बट्टे के आप इसमें ही कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका होमवर्क है, मुहावरा है एक, आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ बताना है मुझे, और कंप्यूटर में बताना है आपको वाईफाई की फुल फॉर्म। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके डाउट्स आ जाओ भी। डाउट्स क्या क्या थे आपके? आरूही हमारी नई सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट था कि भैया आपकी सीरीज से 100/100 क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे पक्का लगता है। तो देखो, अच्छी बात है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तो कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका सिलेक्शन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि BSF SCM में ही अगर मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सबका मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मेरी तो यही उम्मीद है। तो थैंक यू आपके लिए कि मतलब आपको इतना ट्रस्ट है हम पे। तो फिर एक नया कमेंट है, एक पंजाबी लड़की है, उनका नाम मतलब आईडी वो समझ नहीं आया था, उनका नाम पंजाबी लड़की मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उनका कमेंट था कि भैया स्टार्टिंग से अगर हम कंप्यूटर करेंगे तभी तो समझ में आएगा हमारे, क्या हम फर्स्ट क्लास से ही लें? तो देखो, आज 13वां दिन है, 13वें दिन का मैंने टॉपिक दिया कंप्यूटर में इंटरनेट। ठीक है, तो आप जो है आज का टॉपिक लिख के, जो मैंने आज के टॉपिक बताए हैं, आज डे 13 करके डाल लेना और लिखना 13 नंबर का। ठीक है, डे 13, तो उसमें आप आज के टॉपिक लिखना और आज से ही जो हमारे साथ रुको। फिर पीछे से मैं जो है ना एक साथ रिवीजन और करवाऊंगा इसका एक बार, और आप तब कवर कर लेना। या एक एक वीडियो जैसे आप कंप्लीट कर लो, तो और मेहनत करोगे तो फर्स्ट से देखना शुरू करो, तो आप हमें डे 13 तक पकड़ लेंगी। ठीक है, आपका कवर हो जाएगा डे 13 तक, सही है। और ये भी कमेंट था इनका कि नोट्स दे दो। तो देखो, नोट्स के ताई तो ये है मेरी, ये है नोट्स, इतने सारे नोट्स ये बना रखे हैं मैंने। ये तो एक नोट्स है सिर्फ, ऐसे ऐसे मैंने खूब सारे नोट्स बना रखे हैं, उधर टेबल पर रखे हैं मेरी।
खूब सारे नोट्स हैं, मैं डाउट लिखता रहता हूँ, बहुत सारे डाउट हैं, उन्हें सॉल्व करता रहता हूँ। ये हो गया। और क्या था कि टारगेट कितना होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स का, कितने नंबर तक का, ये क्वेश्चन था आपका डाउट। तो भाई मैक्सिमम जो है ना, आप टारगेट 80 प्लस और 85 प्लस लेकर चलो। जो 80 प्लस तक पहुंच रहे हैं मॉक टेस्ट में, ये 80 प्लस कर रहे हैं, वो सही है, बस मेरे हिसाब से सही है। चिंता ना करो, आगे आगे चलते रहेंगे, हमारा सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। और भी मतलब एग्ज़ाम तक आप अच्छे तरीके से और भी समझ जाओगे। एक कमेंट और था कि मैथ कहाँ से करें, तो भाई मैंने बताया, जैसे मैंने मैथ का टॉपिक आज बताया मैंने, प्रॉफिट लॉस। जिस भी, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब नए हो कतई, कि मतलब शुरू से BSF SCM की एग्ज़ाम की तैयारी बस कर ही रहे हो, कलम ही आज पकड़ी है आपने। कभी तो एग्जामपुर होए, गगन सर होए, और जी हमारे RWA वाले होए, बहुत सारे टीचर, कहीं से तो आपने पढ़ा होगा। जिस भी सर से आपने कभी पिछली बार मैथ पढ़ा हो एग्ज़ाम के लिए, आप उनसे ही पढ़ लो। आप डाल दो प्रॉफिट लॉस और ये वाले सर जी, चैनल का नाम डाल दो, सिंपल, पढ़ लो। आप पढ़ना ही तो है आपको, कौन सा कंपटीशन करना, कौन अच्छा है कौन गलत है, आपको क्या मतलब। आपको बस समझ में आना चाहिए कि इनका मैथ हमारे समझ में आ रहा है, हम तो इनसे पढ़ लेंगे, टॉपिक क्लियर करो, बात खत्म। नॉर्मल सी बात है, कौन सी बड़ी बात है ये बात। कैसी कैसी बातें पूछते हो आप, भविष्य के SCM हो यार आप, ऐसी बातें पूछोगे मैथ कहाँ से करें अब, हैं। मतलब इतना सारा कुछ करवा रहे हो आप, अब पूछ रहे हो मैथ कहाँ से करें, ऐसे करें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ से भी आप, मेरी वीडियो आपको मिल गई, जैसे आज कोई नया आदमी है, नया हमारा SCM वाला है कोई, वो हमारी वीडियो डे 13 वाली उसने देखी, तो मैं उससे ये कहना चाह रहा हूँ, भाई तू डे 13 के नोट्स बना और लिख कि डे 13 और SCM वालों ने ये बताया टॉपिक हमें। तो आप जब एग्ज़ाम दे आओगे तब मुझसे बताना कि सर जो आपने भाई जो तुमने बताया था उसमें से आया है या नहीं आया, तब तो तुम मुझे बताओगे। सही गलत का आपको तभी तो पता चलेगा मेरा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ऐसा तो मैं तो कह रहा हूँ मैं तो सही हूँ, मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं, आपको मैंने दिखाए हैं, तो आपके भी ठीक आएंगे भाई। तैयारी तो मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, अलग थोड़ा ही ना कुछ पढ़ ले हूँ, जो आपको देता हूँ वही रिवीजन करता हूँ मैं भी। तो भाई डाउट अपने रखो, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे, इतना सारा प्यार देते हो, तो बस ऐसे ही बने रहो। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, शेयर की छोड़ो सब्सक्राइब करवा दो यार थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कहता नहीं हूँ मैं, लेकिन क्या नाम है, ध्यान रखो एग्ज़ाम में तो लगी रहे हो तुम मेहनत से, वो तो मेरे साथ लगे ही रहोगे, पर थोड़ी सी फैमिली बड़ी करवा दो, कोई टेंशन वाली बात ना। कुछ नमूने ऐसे हैं वो बोलते हैं कि सब्सक्राइबर ना कुछ ना है, और बातें देखो कितनी बड़ी करता है, इस टाइप से कहते हैं। तो बस अगर उस टाइम तक 1K तक हो जाएंगे तब उन्हें बता दूंगा कि मतलब कैसे पढ़ाते हैं कैसे ना पढ़ाते और कैसे सिलेक्शन होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब मौज से रहो, तैयारी तुम्हारी एग्ज़ाम तक बहुत मस्त हो जाएगी, सबका नंबर आएगा, टेंशन वाली बात ना है। जितने हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, सबका नंबर आएगा, बस रोज़ का होमवर्क और अपना मॉक टेस्ट में स्कोर और मिनी मॉक टेस्ट देते रहो, मुझे बताते रहो, बाकी तुम्हारा भाई आएगा, तुम्हारे साथ आएगा, नंबर ना आवे बात खत्म। बात हमसे बात करिए, अगर नंबर ना आवे तो कोई ऐसी बात ना है, सीधी देखो हमारी तो भाषा देसी है, लेकिन क्या नाम है, विचार एकदम ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड रखो बात को, बस कुछ और मत समझो, ठीक है। तो बस एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान लगा के झोंक जाओ और कड़ी मेहनत करो बिगट वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।